नमस्कार दर्शकों, मैं दयाराम ढिल दया दिलेर सतरंगी संसार यूट्यूब चैनल से आप सभी का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। हम आपको बता दें कि हफ्ते भर में कहीं न कहीं ऐसी प्रतिभाओं से हम आपको रूबरू कराते हैं जो प्रतिभाएं समाज में कुछ नया काम कर रही हैं। तो आज हमारे साथ हैं अध्यापक ओम प्रकाश जी सिंगाठिया रामगढ़। आप साहित्य में अच्छी रुचि रखते हैं, साथ साथ आप पर्यावरण के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय काम कर रहे हैं। और आपको बता दें कि आप थेरेपी के भी अच्छे जानकार हैं। लगातार आप अच्छा सहयोग दे रहे हैं, इस मामले में अच्छा वर्क कर रहे हैं। और आज विश्व दिव्यांग दिवस है, तो सभी दिव्यांगों के चरणों में हमारा सादर वंदन। देखिए कि दिव्यांग होने के बावजूद भी जिस तरह से उन्होंने समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास किया है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ हैं। और पहला अवसर है जब हम एक वीडियो के माध्यम से उनसे रूबरू होते हैं। अक्सर लगातार 10 साल से उनको हम देख रहे हैं, उनका बहुत अच्छा मिशन रहा है। तो आज उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने जो है हमें इस प्रकार वीडियो में और बोलने का मौका दिया और कुछ कहने के लिए हमारे पास आए, इसके लिए आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। अच्छा, एक तो आपका जो नियम बहुत ही काबिल तारीफ है, सुबह जल्दी उठना, फिर सारी गतिविधियां पूरी करना, फिर स्कूल में आयाम देना, सादगी भरा जीवन। तो कहीं न कहीं आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है? बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप। ऐसा कोई, मैं इस प्रकार बिल्कुल भी फील नहीं करता हूँ कि हमारे में कुछ कमी है या मैं दिव्यांग हूँ, इसी कोई बात मेरे दिमाग में या मन में नहीं है। सबके साथ अपना हंसमुख चेहरा और उसी प्रकार अपनी दिनचर्या को लगातार एक मिशन के तहत और समाज सेवा के साथ, बच्चों के यूनियन के साथ और अपने आप को फिट और फिटनेस के साथ मैं बड़ी आराम से और सबके साथ मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए अपने आप को एक हंसमुख व्यवहार रखता हूँ। स्कूल में जो टीचर साथी हैं आपके बहुत अच्छा आपको मान भी देते हैं। और जो कोरोना पीरियड चला था उस दौरान लगातार आपने स्कूल में रह करके जिस तरह से पेड़ पौधों की हिफाजत रखी, उनकी सेवा करी पूरे स्टाफ के साथ में, तो उस समय कैसा फील किया आपने? मैं उस समय बहुत अच्छा महसूस कर रहा था कि उस समय जो है लोग जो है बाहर निकलने से कतरा रहे थे और मुझे जो है इस प्रकार कोरोना काल में लोगों की सेवा करने और पेड़ पौधों की सेवा करने का मौका मिला। तो मैं ये मेरे लिए अपने एक सौभाग्य समझता हूँ। और उस दौरान जो है मैंने पेड़ पौधों की बहुत बढ़िया तरह से, अच्छी तरह से सेवाएं की। पानी की उस समय जो है पौधों में कमी थी, उनको मैंने सिंचीकृत किया। और साथ साथ में कोरोना काल में मैंने जो है लगातार विद्यालय में अपनी उपस्थिति देकर और लोगों को क्वारंटाइन सेंटर पर और लोगों को जागरूक करने का, टीकाकरण के लिए मैंने जागरूक करने का और उनका बहुत अच्छी तरह से कोरोना काल में, कोरोना पीरियड में लोगों की सेवाएं की हैं। तो मैं समझता हूं कि ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। जी, आपकी शिक्षा कितनी रही है सर, थोड़ा बताएं। जी, मैं वैसे तो बीएससी, बीएड, एमए अर्थशास्त्र से और बाद में मैंने जो है राजस्थानी से एमए किया है और इंग्लिश से भी एमए हूँ और राजनीति विज्ञान से एमए किया है। वाह, बहुत उच्च शिक्षा है सर आपकी। और बच्चे कितने, थोड़ा बताएं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़का है और एक लड़की है। क्या कर रहे हैं, थोड़ा बताएं? लड़की जो है वो बड़ी है, 10वीं कक्षा में अब की बार अध्ययनरत है और बच्चा जो है 5वीं कक्षा में है। साहित्य में काफ़ी रुचि हैं, तो साहित्य में आपकी सूरतगढ़ टाइम्स जो एक राजस्थानी काफ़ी चर्चित अखबार है, उसमें आपकी रचनाएं अक्सर छपती रही बहुत लंबे समय से। तो बहुत साल पहले की बात है, तकरीबन 12-13 साल पहले, जब बीननी रचनाएं आपकी छपती थी। तो 2-4 लाइनें आप थोड़ा पढ़ के सुनाएं सर, थोड़ा। जरूर जरूर सुनाऊंगा। मेरे साहित्य में बहुत अच्छी है, लेखन में भी रुचि है। मैंने एक उपन्यास कुण जाने हो लिखा है और साथ में एक पद्यांश जो है, पद्यांश में दोहे लिखे हैं सत सही, जिसका नाम जो है वो मोकली बातां, और उसमें एक खंड है बीननी, जिसके अंतर्गत मैंने कुछ दोहे लिखे हैं। तो मैं ज़रूर आपको सुनाऊंगा कि सुनो दिसे आंगणो, सुनो दिसे आंगणो, टिंगर रमे गवाड़, लिच्छमी कोनी आंगणे, देख आँख्या फाड़ रहे ओम,
देख आँख्यां फाड़। सगला तरसे बीननी भाई भाणर आप, आज हमारे आंगणे काई होयो पाप रयूं, काई होयो पाप। आस लगाया मावड़ी देख दिन और रात, आज हमारे बीननी क्यों करायन रात रयूं, क्यों करायन रात। वाह, बहुत बढ़िया सा है ना, खूबसूरत भरमाया है सर कि एक रचना जैसे कि आप बीननी से लिखा है कि ताती भरगी रेत जुत्या में पैर से लग गया, ताती भरगी रेत जुत्या में पैर से लग गया, लू स्यूं बढ़ गया कान बिरनती काली पड़ गई। ये हमारी परंपरा है राजस्थानी, जहाँ पर अक्सर गर्मी बहुत पड़ती है और उसमें रंग काला पड़ना स्वाभाविक है, लेकिन जिस तरह से मन है वो बहुत ही प्रेमिला रहता है। धरणी रूखड़ा करने लाग्या मौज, बन गया टीबा अपने आंधी तूफान रोज रयूं, आंधी तूफान रोज। उद्योग लागे अपने जरी छोड़े गैस, तापन बढ़गी मावड़ी जीवन रुले सेंस रयूं, जीवन रुले सेंस। चालो पकड़े आथुणो घणी बढ़ावे फौज, प्रकृति रुड़गी रोमती आओ एक कर खोज रयूं में, आओ एक कर खोज। रोब दिखावे आतुणा तकड़ी पाटे गोज, आप चलावे आपरी आपा देखा रोज रयूं, आपा देखा रोज। कौन कौन से पुरस्कार आपको मिले? पुरस्कार में मुझे जो है पहले दिव्यांग होने के बावजूद भी मैं विद्यालय में हमेशा जो है बच्चों के लिए बेहतरीन करने का प्रयास करता हूं। तो मुझे विद्यालय स्तर पर 2009 में गांव स्तर पंचायत स्तर पर सम्मानित किया गया। उसके बाद मुझे ब्लॉक स्तर पर जो है एसडीएम महोदय द्वारा मुझे शिक्षक विशेष सम्मान मुझे मिला। उसके बाद दिव्यांगों और विशेष शिक्षक के बाद बच्चों के बेहतरीन कार्य के लिए, बच्चों में वो कहते हैं जो सर्वांगीण विकास के लिए मैंने बहुत कुछ किया है और बच्चों का हमेशा से हित प्यार प्रेम और पढ़ाई में उनको जो है अव्वल लाने के लिए प्रोत्साहित करने का मेरा काम रहा है। तो उसके लिए मुझे राज्य स्तर पर दिव्यांग दिवस पर मुझे राज्य स्तर पर सम्मानित होने का मौका मिला। तो मुझे बहुत बड़ा गर्व है, बहुत अच्छा गर्व मैं महसूस करता हूँ जी। और आपके माता पिता के बारे में थोड़ा बता दें सर, क्या वो शिक्षित हैं या नहीं है, थोड़ा बताएं। मेरे माता पिता दोनों अनपढ़, खेती का काम करते हैं। पिताजी अभी जो है वो बुजुर्ग हो चुके हैं, 80 साल के हैं, घर पर ही हैं। और माताजी जो है वो भी अनपढ़ हैं और घरेलू गृह कार्य में वो प्रवीण रहती हैं। लेकिन माता पिता के प्रति प्यार और प्रेम मेरा जो है हमेशा बहुत अच्छा और बढ़िया रहा है। उन्होंने जो है मुझे इस प्रकार इस होने के लायक बनाया, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, बच्चे अक्सर आपको बहुत अच्छा मान सम्मान देते हैं। आपकी अर्धांगिनी के बारे में थोड़ा बताएं, किस तरह से आपने अपना जीवन शुरुआत की? अर्धांगिनी मेरा जो है विवाह है बड़े भी हर्षोल्लास के साथ हुआ है और ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा अटूट रिश्ता भी जो है वो 4 साल तक रहा, उसके बाद में हमारा विवाह हुआ है। से चटमटड़ी विवाह वाली बात नहीं है। और घरवाली जो है वो एकदम बिल्कुल वो योग्य है और न वो दिव्यांग नहीं है, इसलिए ये कहते हैं हमारी गाड़ी जो है बहुत अच्छी तरह से पटरी पर चल रही है। लिखे हैं वो कम पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा नहीं है, 8-9 पढ़े हुए हैं। और उनका जो है गृह कार्य में और पूर्णतः मेरा साथ देने में बहुत बड़ा सहयोग रहा है। योगदान है। और ये कह सकता हूँ कि उन्हीं के कारण जो हमारी गाड़ी चल रही है। वेरी गुड। अच्छा, एक ये बताएं सर कि आप सारी गतिविधियों में जो टोटल गतिविधियाँ हैं उसमें आपका अग्रणी नाम है। शिक्षा क्षेत्र में 3 आपने एमए की है और पर्यावरण के मिशन में भी, स्वच्छ भारत में भी आप जो एक्यूप्रेशर पद्धति है उसमें भी निपुण हैं। थोड़ा ये बताएं, एक चीज़ आपकी बाकी रह गई, वो रह गई आपकी कला। क्या कहीं आपको कहीं ऐसा रोल मिल जाए
छोटे मोटे चैनल्स वगैरह में और दाएं बाएं, तो क्या आप निभा लें? थोड़ा बताएं। कला में रुचि मेरी वैसे लिखने की कला में है, साहित्य के क्षेत्र में हो गई, लेकिन अभिनय के क्षेत्र में ये कहूँ कि मूका अभिनय पर मेरा जो है वो द्वितीय स्थान रहा था। और मूका अभिनय में मैंने रोल भी किया है। जब मैं बीएड कर रहा था तो मुझे उस समय मूका अभिनय करने का मौका मिला और हमारी प्रतियोगिता हुई तो मैं महाविद्यालय स्तर पर जो है दूसरे स्थान पर रहा था। तो मेरा बहुत अच्छा मूका अभिनय का रोल रहा है। तो ये कह सकता हूँ कि मैं यदि इस प्रकार की मुझे कोई अवसर मिलता है तो मैं उसको हर्ष स्वीकार करूँगा और करने में उसकी सर आपकी अभिरुचि काफ़ी रही है, और एक आध कोई ऐसी चीज़ आपको याद है जो हमेशा आपको मन में याद रहती है? हाँ, अभिरुचि में मैं बता रहा हूँ कि हमारे घर पर पिताजी जो है वो चारपाई बहुत अच्छी तरह से बनाते हैं जी। और उनका हमेशा से शौक रहा है कि कम से कम घर में 10-12 चारपाई एक्स्ट्रा में रहती है जी। तो उस पुरानी बात है कि एक उन्होंने चारपाई बनाई और हम जो है 3 भाई हैं। तो बड़ा कह रहा है मैं लूँगा, छोटी चारपाई बनाई तो वो कह रहा है मैं लूँगा, मैंने कहा मैं लूँगा। इस प्रकार दिन भर हम झगड़ते रहे। चारपाई अभी तक पूरी नहीं हुई थी, बना ही नहीं था। और जब शाम को छोड़ी गई चारपाई तो मैं जो है वो ले न ले इसलिए मैंने उस चारपाई को रात को ही जो नहीं बनी सी, केवल उसमें जो है वो ताना ही बुना गया था जी। बुना तो गया ही नहीं था, सिर्फ ताना ही था। तो मैंने उसको रात में ही उस ताने पर ही मैं बिछा करके सो गया। ये मेरी एक बहुत वो कह सकते हैं अविस्मरणीय संस्मरण है। और साथ में उनके साथ साथ मेरी भी रुचि बढ़ गई और तो मैं भी तो है अपनी चारपाई घर पर अपने आप बनाता। अभी आप देख सकते हैं अपने घर पर जो है ये 8-10 चारपाई जो है मैंने बना करके छोड़ रखी है। घर पर बेड वगैरह सब कुछ है, लेकिन जितना आनंद चारपाई में उतना और किसी में नहीं है। अच्छी बात बताई है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपको दीर्घायु रखे और नित्य नए आयाम आप स्थापित करते रहें। और दर्शकों, हम आपको बता दें कि आपने सुना कि किस तरह से उनका हौसला है 7वें आसमान पर है दरअसल, और होना भी चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य जाति है वो सर्वोपरि प्राणियों में आता है। तो उस लिहाज से कह सकते हैं कि जीवन का जो कर्म है वो बहुत ही खूबसूरत चला रहे हैं और उसमें हमें भी आनंद आता है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। थैंक यू सर। अब आपसे थोड़ा एक्यूप्रेशर का जो मसला है वो थोड़ा आप बता दें सर, है ना? ये वैसे एक्यूप्रेशर नहीं है, ये न्यूट्रिशन के बारे में। मैंने न्यूट्रिशन में डिप्लोमा किया है जी। और न्यूट्रिशन में खान पान में कैसे हम किस प्रकार अपने लाइफस्टाइल को बदल करके और चेंज करके हम विभिन्न बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं। यानी हमारी आजकल की दिनचर्या और खान पान इस तरह का हो गया है कि हम उनके जकड़ में जकड़ते जा रहे हैं। जैसे हमारी दिनचर्या में हार्ड वर्क नहीं रहा है, स्मार्ट वर्क है, और खान पान जो है वो हार्ड है। और हम जो है इसके कारण ओवरवेट, अंडरवेट या डाइजेशन, पाचन, बीपी, शुगर, थायराइड इस प्रकार की जो बीमारियां हैं उनसे ग्रसित होते जा रहे हैं। तो यदि हम अच्छे खान पान और अच्छे न्यूट्रिशन का उपयोग करें तो हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। अपने जीवन जो प्रक्रिया है, जीवन शैली है, इसको अपने को बदलना पड़ेगा। अपने को लाइफस्टाइल जो है वो चेंज करना पड़ेगा। हमें सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक अपने आप की दिनचर्या को बदल करके और अच्छे खान पान और न्यूट्रिशन को यूज़ करके हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। और इनके लिए ज़रूरी ये है कि हम हमारी दिनचर्या में न्यूट्रिशन कितना यूज कर रहे हैं। हम आज देख रहे हैं कि जो भारतीय जो न्यूट्रिशन सिनेरियो है, यदि उसका अपने अध्ययन करें तो हमारे पास जो है वो पेस्टिसाइड युक्त भोजन जो है अपने मिल रहा है। जो भी अपने गेहूं या जो अनाज जो हम जो ले रहे हैं वो हमारे पास पेस्ट युक्त है। यदि हम दूध की भी बात करें तो भी अपने पास वो जानवर जो गाय भैंस जो भी अपने पास हैं वो इस प्रकार के उसमें जो है खुद के अंदर कैल्शियम की कमी है या बाज़ार से लाकर केमिकल उनको देना पड़ता है। तो हम नहीं महसूस कर सकते कि उनके दूध से हमें हमारा कैल्शियम पूरा हो जाएगा। तो हमें उन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, पेस्टिसाइड से दूर रखना होगा और सिर्फ ऑर्गेनिक खेती के द्वारा, यानी हम बिना पेस्टिसाइड के खेती कर और अपने जीवन शैली को बदलकर और अपने जीवन को, अपने ज़िंदगी को और अपने शरीर को फिट और हिट रख सकते हैं। इसके लिए अपने को अभी से ही अपने आप होगा और अच्छे खान पान के द्वारा और न्यूट्रिशन के द्वारा हम स्वस्थ रह सकते हैं। जी, शुक्रिया सर।
थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।